हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर मंजुला गुप्ता। मैं आज आप लोगों को इकोलॉजिकल पिरामिड के संबंध में बताऊंगी। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, इसे समझने के पूर्व थोड़ा सा हम इकोसिस्टम को समझ लेते हैं, जो कि इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इकोसिस्टम किसी विशेष क्षेत्र या एरिया में रहने वाले सभी जीवधारी, जिन जीवधारियों के अंतर्गत हम पादप और जंतु दोनों को रखते हैं, तो सभी जीवधारी एवं आसपास का भौतिक वातावरण या निर्जीव वातावरण जो एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर कर रहते हैं एवं परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, इनके बीच में इस दौरान ऊर्जा का भी या एनर्जी का भी स्थानांतरण या आदान प्रदान किया जाता है। इस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने पहले इसे पढ़ा होगा। प्रत्येक इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र बायोटिक और एबायोटिक, जैवीय और अजैविक कंपोनेंट या घटक से मिलकर बना हुआ होता है। इनमें विभिन्न पोषक स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट लेवल पर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आते हैं, सेकेंड लेवल पर शाकाहारी और थर्ड लेवल पर मांसाहारी आते हैं। ये सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इन जो पोषक स्तर है, इसी के आधार पर हम पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में कल्पना किसने की, आइए हम इसे देखते हैं। और ये इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया और इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि एल्टोनियन पिरामिड क्या है बताइए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इकोलॉजिकल पिरामिड के संबंध में ही यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। ये पिरामिड चूँकि मिस्र के पिरामिड के आकार या शेप के समान होते हैं, इसलिए इन्हें पिरामिड कहा जाता है, जिसमें कि उनका आधारीय भाग चौड़ा और ऊपर का भाग जो है वो सकरा होता है। अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, ये किसी भी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल, पोषक स्तर पर बायोमास, जीवभार या प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को दर्शाने हेतु बनाया गया है। एक पिरामिड किसी भी एक इकोसिस्टम या का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो हुआ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, उनमें संचित ऊर्जा और जीवभार, इनमें परस्पर एक संबंध देखने को मिलता है और इन संबंधों को जब हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तभी उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसे हम संक्षेप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इनके संबंधों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। ये पिरामिड ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होते हैं। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हो कि यदि ये पिरामिड है तो पिरामिड का जो आधारीय भाग होता है ये प्रोड्यूसर का बना हुआ होता है और इन प्रोड्यूसर पर ही आगे के जो कंज्यूमर हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो उस प्रोड्यूसर पर निर्भर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर पर सेकेंडरी कंज्यूमर निर्भर करता है और सेकेंडरी कंज्यूमर पर टॉप कंज्यूमर निर्भर करता है। तो ये हर एक एक लेवल जो है, ट्रॉफिक लेवल जो होता है, इसी को हम पिरामिड के द्वारा शो करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार या टाइप के होते हैं। पूरे विश्व में पाए जाने वाले जितने भी इकोसिस्टम हैं, उन इकोसिस्टम में से कुल 3 प्रकार के ही पिरामिड बनते हैं। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर यानी जीव संख्या का स्तूप, सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जीव भार का स्तूप और थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्तूप। ये तीनों ही प्रकार के जो पिरामिड होते हैं ये सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें से कुछ पिरामिड जो सीधे बनते हैं और कुछ पिरामिड जो उल्टे बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर यानी जीव संख्या का स्तूप। यदि कोई पिरामिड उपभोक्ता और उत्पादक यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इनकी संख्या को प्रदर्शित करें तो इसे हम जीव संख्या का स्तूप या पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड फूड चेन यानी भोजन श्रृंखला में विभिन्न ट्रॉफिक लेवल यानी पोषक स्तरों में संख्यात्मक संबंध प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार के पिरामिड को देखकर हम जान सकते हैं कि प्रोड्यूसर यानी उत्पादक सर्वाधिक
संख्या में मौजूद है। और जैसे जैसे उपभोक्ताओं की ओर हम बढ़ते हैं वैसे वैसे उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जाती है, और जो उच्चतम उपभोक्ता होता है उनकी संख्या सबसे कम होती है। इसलिए ये पिरामिड सीधे या अपराइट बनते हैं। कभी कभी ऐसे पिरामिड उल्टे भी बनते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे कि जीव संख्या के जो पिरामिड होते हैं वो सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। इनमें से कुछ इकोसिस्टम के पिरामिड सीधे और कुछ के उल्टे बनते हैं। तो हम देखते हैं कि किन के सीधे और किन इकोसिस्टम के पिरामिड उल्टे बनते हैं। पहले हम देखेंगे घास का मैदान, खेत, इनके पिरामिड अपराइट यानी सीधे बनते हैं। इसी प्रकार तालाब, झील, नदी, इनके पिरामिड भी सीधे बनते हैं। ये आप देख रहे हैं बने हुए कि इनका आधारीय भाग चौड़ा और ऊपर की भाग सकरा होता है। इस प्रकार ये पिरामिड सीधे बनते हैं। ये एक तालाब की जीव संख्या का पिरामिड है जो कि सीधा बनता है। तालाब में जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गी, डायटम्स पाए जाते हैं ये संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आधार की तरफ ये ज़्यादा चौड़ा बनेगा। इनको खाने वाली जो शाकाहारी मछलियाँ होती है उनकी संख्या इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स की तुलना में कम होती है। इन शाकाहारी मछलियों को खाने वाली जो मांसाहारी मछलियाँ होती हैं जो इनसे साइज़ में बड़ी होती हैं, ये इनकी संख्या इन शाकाहारी मछलियों की तुलना में और कम होती है। और इन मांसाहारी मछलियों को खाने वाली जो और बड़ी मछलियाँ होती हैं वो संख्या में और कम होती हैं। इसलिए जो तालाब का जीव संख्या का पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ये चौड़ा और जैसे से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं ये सकरा होता जाता है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं खेत की जीव संख्या का पिरामिड। ये भी सीधा बनेगा, क्योंकि यदि हम एक खेत को देखें तो उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं। इन पौधों पर बहुत सारे टिड्डे होते हैं, लेकिन इन टिड्डों की संख्या इन पौधों की तुलना में कम होती है। ये टिड्डे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं इनको खाकर जीवित रहने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, मेंढक और अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी संख्या इन टिड्डों की संख्या से और कम होती है। सेकेंडरी कंज्यूमर को खाकर रहने वाले जो टर्शरी कंज्यूमर जैसे स्नेक या अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संख्या इन मेंढक की तुलना में और कम होती है। और सबसे टॉप मोस्ट जो कंज्यूमर है बाज या चील, इनकी संख्या टर्शरी कंज्यूमर की तुलना में और कम होती है। तो इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर ये धीरे धीरे सकरा होता जाता है, क्योंकि संख्या में ये कम होते हैं। तो इस प्रकार खेत का जीव संख्या का यदि हम पिरामिड बनाएं तो वो कैसा बनेगा बच्चों? सीधा बनेगा। लेकिन फॉरेस्ट इकोसिस्टम का यदि हम पिरामिड बनाएं तो हम देखेंगे फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ हैं, और एक पेड़ जो होता है ये स्वयं ही एक इकोसिस्टम को बनाता है। तो एक पेड़ आकार में काफ़ी बड़ा होता है पर संख्या में एक ही होता है, और इस पेड़ पर आश्रित बहुत सारी चिड़ियाएँ होती हैं जिनका आकार छोटा होता है किंतु संख्या में ये ज़्यादा होती हैं। तो पोषक स्तर पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब इन चिड़ियों के ऊपर रहने वाले जो पैरासाइट होते हैं इनकी संख्या और ज़्यादा होती है किंतु उनका जीवभार घट जाता है। लेकिन संख्या के आधार पर यदि हम देखें तो ये संख्या में इन चिड़ियों की संख्या से और ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पेड़ का जो जीव संख्या का पिरामिड बनेगा ये उल्टा बनता है। देखो यहाँ पर आप, ये पेड़ है जो संख्या में एक है, इस पर बहुत सारी चिड़ियाएँ रहती हैं और इन चिड़ियाओं के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। तो संख्या ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, तो इसका जो पिरामिड है ये उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के पिरामिड जो है ये संख्या के आधार पर बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड। यदि कोई पिरामिड उत्पादक और उपभोक्ता के जीव भार को प्रदर्शित करे तब उसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र बायोमास के आधार पर विभिन्न पोषक स्तरों के अंतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। इसमें भी प्रोड्यूसर या उत्पादक का जो बायोमास होता है वो बहुत अधिक होता है, और उत्तरोत्तर जैसे से हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं